दोस्तों यूशुन नूरुमी ये एक जापानी नाम है, अगर थोड़ा सा गलत लिया जाए तो माजरत के साथ। ये एक ऐसे साइंसदान है जिन्हें 2016 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उन्होंने क्या इजाद क्या किया, कहा कि ऑटोफ्यूजी का सिस्टम, यानी ऑटोफ्यूजी एक यूनानी लफ्ज है, यानी उसका मतलब है जिस्म का खुद को खाना। ये बिल्कुल इसी तरह है। उन्होंने बताया कि जो हम फास्टिंग करते हैं, रोजा रखते हैं, उसमें ऑटोफ्यूजी का जो अमल होता है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। यानी जैसे हम हैंडी को, टेलीफोन को रीसेट करते हैं, ऑटो मोड पे लगा देते हैं, वो रीसेटिंग हो जाती है। इसी तरह इंसानी जिस्म की भी रीसेटिंग हो जाती है उस दौरान जब हम रोजा रखते हैं। और उसमें क्या फायदे क्या है? उसमें फायदे ये है कि कैंसर जैसे मरीज को भी उससे बेहतरी उसमें आती है। यानी भूखा रहने से अक्जीमा के जो मरीज होते हैं, जो उसी तरह दिमागी अमराज होती है मुख्तलिफ उनसे, या टाइप 2 की जो डियाबिटीज होती है यानी शुगर होती है उसमें, और इसी तरह बहुत सारी बीमारियां, यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और ये इस्लाम का हम पर, मुसलमानों पर, आज के मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान है, हमारे आका, प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और कुरान का, और खुदा का, कि आज मुसलमानों पे रोजे फर्ज है। अगर हम रोजे रखें और बिल्कुल सही तरह रखें जैसे उनका रखने का हक है, उसमें हम फजूल चीजें ना खाएं, तली हुई चीजें ज्यादा ना खाएं, अपनी डाइट का ख्याल रखें, और अफ्तारी और सहरी के वक्त उतना खाएं जितना मुनासिब होता है। तो ये हमारे जिस्म की सफाई कर देता है। अंदरूनी तौर पे जो ऐसे गंदे जरासीम होते हैं जो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इस तरह हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं। इस अमल को ऑटोफ्यूजी कहते हैं। और ये जापान के साइंसदान को 2016 पे इस की तहकीक के ऊपर जो उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। और उन्होंने तहकीक क्या की कि जब हम 16 से 18 घंटे नहीं खाते तो हमारी बॉडी के जो सेल्स है, जो जो सेल नकारा हो चुके होते हैं, जो तकलीफ दे होते हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों को पैदा करते हैं, उनको जो अच्छे सेल है वो खा लेते हैं या उनकी जगह ले लेते हैं। इस तरह हमारी बॉडी सेहतमंद हो जाती है। ये खुदा ताला का बहुत बड़ा एहसान है। ये मैंने जब तहकीक पढ़ी तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये अपने दोस्तों के साथ भी, अपने प्यारों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है इस्लाम का, यानी हम इस्लाम के साथ ताल्लुक। और चीज़ आपको बताऊं कि ये जो चीज़ है, ये तहकीक है, ये अभी ईसाई ममालिक में भी इसको राइज किया जा रहा है। मुख्तलिफ अस्पतालों में देखा जाए, यानी जर्मन के मुख्तलिफ अस्पताल हैं, और मुख्तलिफ जापान में भी होंगे, इस तरह दूसरे ममालिक में भी होंगे। वो इस ऑटोफ्यूजी के जरिए, यानी वो इस सिस्टम के जरिए, यानी फास्टिंग के जरिए, यानी कि रोजे के जरिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और मरीज बेहतर भी हो रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो जिनसे इंसान कभी कभी सोचता है नामुमकिन है उसकी जान छुड़ानी, मगर इन फास्टिंग की वजह से या इस तरीका कार की वजह से, ऑटोफ्यूजी की वजह से, वो इन बीमारियों से निजात पा रहे हैं लोग। बहरहाल ये एक ऐसी तहकीक थी, मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके इल्म में इजाफा हो कि ये आज से 1400 साल पहले जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये बताया, आज खुदा और खुदा के रसूल ने बताया कि रोज़ा फास्टिंग करें, फास्टिंग करें, फास्टिंग करें, वो हमें कितने ज़्यादा फायदे में जाती है, शायद हम ये सोच भी नहीं सकते थे। और आज से 1400 साल पहले तो लोग शायद समझते हो कि शायद भूखे रहने का नाम है। हाँ ठीक है, भूखा भी रहता है, खुदा के रज़ा के लिए बंदा भूखा रहता है। और खुदा ताला चाहता होगा, खुदा के नबी, खुदा के रसूल भी चाहते होंगे कि मेरे, और चाहते थे, यकीनन चाहते थे कि मेरी उम्मत के लोग सेहतमंद जिंदगी बसर करें, जिसके लिए ये रोज़ा इस्लाम में फर्ज किया गया। और किसी मजहब में शायद इस तरह रोज़ा फर्ज नहीं हुआ जिस तरह इस्लाम में है। बहुत शुक्रिया जज़ाक।